तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपने फ़ोन इस्तेमाल करने के हैबिट से परेशान हो गया हूँ। मुझे काफ़ी टाइम से जैसे पता है, बट हाल फिलहाल में मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने फ़ोन की हैबिट का कुछ करना चाहिए। माना बहुत बार ट्राई किया, लेकिन एक और बार वापस से ट्राई नहीं करेंगे। तो मैंने सोचा है कि मैं अभी फैक्ट्री शिफ्ट मारने वाला हूँ। आज रात को शायद से कंफर्म नहीं है, मार भी सकता हूँ, नहीं भी मार सकता हूँ, या फिर क्या पता सुबह मारूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि डेटा चाहिए रहता है, और जो मैं सिम इस्तेमाल करता हूँ वो सिम मुझे रात के 12 बजे से अनलिमिटेड डेटा प्रोवाइड करता है। तो कह सकते हो कि अगर 12 बजे से पहले मैंने फैक्ट्री सेट मार दिया, उसके बाद में फिर जब तक सेटअप कंप्लीट होता है 12:05 12:06 इतने करीबन टाइम हो गया, तो फिर क्या है कि जो भी चीज़ नेसेसरी है वो सबको मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। जो प्री इंस्टॉल ऐप्स हैं उनको मैं अपडेट मार सकता हूँ। तो मतलब काइंड ऑफ कम्प्लीटली सेटअप कर सकता हूँ। जितना मतलब रात है, क्योंकि नींद भी आती है फिर ये सब करो तो ज़्यादा, तो जितना ज़रूरी है उतना कर सकते हैं। फिर सुबह उठने के बाद में जो लिटिल बिट स्टफ रहेंगे उनको, जैसे लॉगिन मारना, ये सब वो सब करना, वो सब बाद में भी हो जाएगा। तो पहले सब चीज़ें करना, व्हाट्सएप से हर जगह से बैकअप लेना, फिर वो सब करना। तो मैं आज रात को सोच रहा हूँ करूँगा। तो वैसे मेरे को ऐसे रियलाइज़ हुआ कि मुझे मुझे एक तो मतलब ट्रिगरिंग पॉइंट अगर बोलूँ, वैसे तो मैं हमेशा से करते आता हूँ। मतलब मेरा आदत थी पहले ऐसे कि हर एक हफ्ते के अंदर मैं फैक्ट्री रीसेट मारता था अपने फ़ोन को। वो इसलिए क्योंकि ये जो फ़ोन है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे लगता था क्या पता नहीं, अब क्योंकि इस तरीके से इस्तेमाल करता था, सेटिंग अच्छे से नहीं रखा था, या फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज़ थे, इसमें मुझे ऐसा फील होता था कि या फ़ोन जो है वो उस तरीके से नहीं परफॉर्म कर रहा है जैसे आईफोन करता है, स्मूथली, बटरी स्मूथ, एकदम बढ़िया एनिमेशन, एकदम अच्छा। तो बहुत सारे रीजंस की वजह से मैंने फैक्ट्री सेट मारे हैं इस फ़ोन में, बहुत बार मारा है। हर एक हफ्ते में फील होने लगता था कि अरे नहीं, फिर से अजीब लग रहा है ये सब वो सब। लेकिन 1 महीना हो गया सक्सेसफुली मैंने अब तक मारा नहीं। मेरा ये इस बार का मानने का पॉइंट ये है कि मुझको सुधारना है अपना जो ख़राब हैबिट है, पूरा रूटीन हैबिट, दिमाग पूरा, इन सब चीज़ों को सुधारना है। और तुम बोलोगे कि मैं जो काम की नहीं उनको डिलीट मार सकता हूँ, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो भी मतलब डिस्ट्रैक्ट करी, या फिर जो भी स्टफ़ है तुम फ़ोन में से डिलीट मार दो। तुमको फैक्ट्री सेट मारने की क्या ज़रूरत है अगर तुमको सुधारना ही है, ठीक ही करना है तो। लेकिन क्या है ना, मेरे केस में प्रॉब्लम है कि मुझे ऐसा फील होता है कि जब फैक्ट्री सेट मारो तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा नया चैप्टर चालू हो गया, एकदम ऐसे नई ज़िंदगी, नए पन्ने शुरुआत। क्योंकि अगर तुम तो समझ लो अभी फ़ोन चला रहे हो, जैसे चला रहे हो वैसे ही चला रहे हो, फिर वहाँ से तुमने हटा दिए, डिलीट मार दिए, तो तुमको बहुत खालीपन सा फील होगा। अरे अचानक से मेरे साथ क्या हो गया, कहाँ चले गए ये सब चीज़ें, फिर बोर मारने लगेगा, क्रेविंग होने लगेगा। तो अगर हटाना ही है तो एक बार में हर चीज़ से हटा दो ना, क्यों थोड़ा थोड़ा करके हटा दिए, या फिर एक झटके में वो चीज़ को ख़त्म कर दिए। और तुमको लगे, दिमाग को लगे कि अरे ये क्या हो गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये सब वो सब। वही अगर मैं फैक्ट्री सेट मारूंगा तो फिर मेरा माइंड सेट इस तरीके से बनेगा कि हाँ, मैं फैक्ट्री सेट इसलिए मार रहा हूँ कि या मुझे फैक्ट्री सेट होने के बाद में मैं फ़ोन को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करूँगा जिस तरीके से
मुझे नहीं करना चाहिए था। सही बोला कि नहीं, पता नहीं। तो इससे एक साइकोलॉजिकली वो फील होता है कि हाँ, तुम अभी वो जो करते थे पहले, जैसा भी तुम्हारा बिहेवियर रहता था, उस चीज़ को अब तुम पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो, नई शुरुआत करनी चाहते हो। तो ये चीज़ साइकोलॉजिकली मुझे फील होती है, इसीलिए मुझे करना पड़ रहा है, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं, कि अच्छा चल रहा है जिस तरीके से मैं चाहता हूँ, उस तरीके से परफेक्टली चल रहा है, मुझे कोई शिकायत नहीं। बस वो एक साइकोलॉजिकल चीज़ है ना, इसकी वजह से मुझे मानना पड़ रहा है। तो ये था मेरा इस बार का ट्रिगरिंग पॉइंट। तो मैं ये प्लान बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या सोचा है कि मैं फैक्ट्री सेट मारने के बाद में मैं अपना डे कैसे स्पेंड करना चाहूँगा और क्या क्या चीज़ें करना चाहूँगा मैं। वो एक्चुअली वो जो फीलिंग होती है ना, या फिर उफ कैसे बताऊँ, जब तुम कोई ऐसा ड्रामा या फिर मूवी अगर देखो, मेनली तो मुझे ड्रामा, मतलब वैसे तो मैं एक फीलिंग भरा पर्सन हूँ। हर चीज़ को, हर किसी भी सीन को मैं देख के उस चीज़ में कैसा फील होता है हर चीज़ पता कर सकता हूँ, कैसा लगता है महसूस कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि उसको हो रहा है वो ही मेरे को हो रहा है एग्जैक्ट, मतलब फीलिंग के मामले में वही सेम रश डोपामीन वो सब निकलता है। तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ नॉर्मल के हिसाब से। तो ऐसा है ना कि ऐसे क्या बोल रहा था मैं, तो को भूल रहा हूँ। ये सब जो है ना, भूल जाना, ये सब मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। ये सब जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस टाइप कुछ होता रहता है, जो जानते होंगे इस चीज़ के बारे में कि ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करने से मेमोरी की कैपेसिटी भी हो जाती है, कम हो जाती है, ब्रेन डिटेड होने लगता है, क्योंकि आप ब्रेन का यूज़ नहीं करते हो। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट और ये सब देखोगे तो कैसे होगा। हाँ, तो मैं कहाँ पे था कि आई थिंक मैं भूल गया, लेकिन अगर कहूँ तो मैंने प्लान सोचा है कि मैं क्या क्या करूँगा। तो वो ये है कि मैं सोचा है कि अरे यार कंप्यूटर खोल नहीं सकता फिलहाल, क्योंकि इसमें लिखा था, मैं देता हूँ जनरल बता देता हूँ जो मुझे याद है। रैंडमली बताता हूँ क्योंकि एक लिस्ट में लिखा था एकदम स्टेप बाय स्टेप वाइज। तो इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करना, कोई फॉरेन लैंग्वेज जिसमें मैं कोरियन सीखने की जगह जापानीज सीखना चाहता हूँ। बताओ, कोरियन आसान है लेकिन जापानीज सीखना चाहता हूँ मैं, बताओ पता नहीं क्यों। फॉरेन की इसमें अगर मेरे को कुछ डालना है तो कोरियन सीखना है, लेकिन देखता भी हूँ कोरियन ही देखता हूँ मैं तो फिर, लेकिन नहीं कोरियन नहीं सीखना है, मुझे जापानीज सीखना है। वो फीलिंग, मतलब जापानीज लैंग्वेज के प्रति एक अलग सी अटैचमेंट रही मेरे को स्टार्टिंग से। भले मैंने जापानीज चीज़ें बहुत कम देखी है, पर फिर भी कल्चर में ऐसा इम्पैक्ट किया है कि भाई कोरियन छोड़ो, भले जो होती है देखो, लेकिन जापानीज सीखो। ठीक है, तो फॉरेन लैंग्वेज जिसमें जापानीज हो गया, ड्राइंग बनाना हो गया, ड्राइंग आर्ट, मतलब जैसे कैसे, मतलब एटलीस्ट एक ड्रॉ करना, कैसे ड्रॉ कैसे करते हैं, मतलब धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर सीखूँगा मैं। आर्ट बनाऊँगा जिसमें मैं किसी चीज़ को देख के अच्छे से उस तरीके से बना सकूँ, या फिर इमेजिनरी अगर मैं जो भी सोच रहा हूँ उस चीज़ को मैं अपने कैसे कैनवस में उतार सकूँ। तो वो ठीक है, ड्राइंग। उसके बाद में कोडिंग, मैं कुछ चाहे वेबसाइट ही टाइप क्यों ना हो, या फिर छोटी मोटी चीज़ें जो मैं कर सकूँ इस लैपटॉप से, वो भी चल जाएगा मुझे। मे बी अगर मैं हाई एंड अच्छे एकदम ना कर पाऊँ, लेकिन जितना कैपेसिटी है उतना तो मैं सीखूँ करूँ। अगर तो मतलब पाइथन में लर्न कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ कोडिंग के लिए, मतलब जो भी लैंग्वेज सीख रहा हूँ, तो एटलीस्ट मैं सीख तो रहा हूँ और उससे बेहतर तो बन रहा हूँ। मुझे किसी चीज़ में थोड़ा सा नॉलेज तो है, तो इसलिए कोडिंग हो गया। उसके बाद जो मेरा डायरेक्शन मैंने बनाया है, जो कि है फाइनेंस के रिलेटेड, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड चीज़ें, वही सब है ना मेरा, कि वही पढ़ते आ रहा हूँ, तो वही, तो उसमें और थोड़ा सा डीपर नॉलेज गेन करूँ मैं। तो 5
आई थिंक 5 ही लिखा था फिलहाल, तो मैं और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती है, होंगी भी, मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे मैं और अगर ऐड करना रहा तो क्या ऐड कर सकता हूँ? और क्या ऐड कर सकता हूँ? हाँ, क्योंकि देखो इंग्लिश लैंग्वेज सीखना तो उसी के अंदर आ जाएगा। मे बी शायद से, हाँ याद है, को याद है, वो इमेज जनरेटिंग, जिसमें मैं अपने प्रॉम्प्ट दे के इमेज को जनरेट करना सीखना। वैसे तो मतलब कोई देखने में हार्ड नहीं लगता, लेकिन एक मेरे ख्याल से मोर इमेजिनरी माइंड चाहिए इस चीज़ को करने के लिए, या फिर पता रहना चाहिए। मतलब इमेज जनरेटिंग मतलब खाली खाली बैठे हो तो चलो बना दिए, ठीक है। वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पिंटरेस्ट का अकाउंट है। पिंटरेस्ट मेरे को 30K मंथली तो नहीं कहूँगा, या फिर शायद टोटल है वो, शायद आई थिंक 30K आई थिंक इम्प्रेशंस पड़े, लाइक्स वाइक मतलब ऐसे शायद मेरा फीड में आया हो, तो 30K लोगों के इसमें शायद फीड में मेरा कंटेंट आया हो, जो मैंने इमेज जनरेटिंग करके बनाया। तो 30,000 लोगों के पास भी जो मैंने, भले ही उन्होंने घुस के लाइक बहुत कम किए हैं, ठीक ठाक है, सेव भी कुछ कुछ लोगों ने किए हैं, भले ही, तो मेरे लिए उतना भी बहुत अचीवमेंट है। किसी को मेरा जो मैंने बनाया, चाहे भले ही वो AI नहीं बनाया अपना दिमाग लगा के, बट फिर मेरे थ्रू वो चीज़ अपलोड हुई है, और फिर उनको पसंद आया और वो लाइक कर रहे हैं या फिर जो सेव करते हैं, तो मतलब ऐसा लगता है कि हाँ कुछ वैल्यू मैंने कुछ क्रिएट किया है, कुछ हाँ आप इफेक्ट दिया उनकी लाइफ में, कहीं ना कहीं मेरा भी एक पार्ट इन्वॉल्व हो गया। तो इमेज जनरेटिंग वो पिंटरेस्ट किस लिए करना है कि मैं पिंटरेस्ट के अंदर मैं बेहतर करना चाहता हूँ, कि मैं और अच्छे बनाऊँ, या फिर सीखूँ कैसे करते हैं क्या है, फिर उसमें डालूँ तो और थोड़ा सा रीच बढ़े, सब हो। वो इसलिए उस पैसे पिंटरेस्ट से कोई पैसे ऐसे नहीं कमाते हैं, जो मेथड्स है वो मेरे इसमें अप्लाई नहीं होते। मैं कुछ सेल नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं वो सब कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं बस मेरा पैशन टाइप कह सकते हो कि मैं बस बनाऊँ, मैं सोचूँ हाँ ये अपलोड कर दिया, जिनको अच्छा लगा वो उन्होंने लाइक किया, जिनका ये वो। वैसे तो शायद कुछ दिन पहले 2 लोगों ने मेरे को फॉलो किया। मेरे को फॉलो जो लोग करते हैं ना लोग, पसंद नहीं, पता है क्यों? क्योंकि तुम फॉलो मुझे किए, अभी मैं समझ लो कुछ डाला, तुमने तुम्हारे फीड पे गया, लेकिन शायद तुमने जो मैंने डाला उस चीज़ पे तुमने लाइक नहीं किए, तो वो देख के इंस्टाग्राम पिंटरेस्ट को लगेगा कि अरे जिन्होंने फॉलो किया मुझे वही मुझे लाइक नहीं कर रहे हैं, तो दूसरों को क्या ही दिखाना, ऐसा टाइप हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं नई नई चीज़ें सीखूँगा, जितना पता है वो तो करूँगा, ये साथ में और कुछ दिमाग में आया तो वो भी करूँगा, ठीक है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि मैं जैसे कि ये अभी दिखाऊँ कि नहीं, शानदार नहीं दिखाता। एक मैं जैसे इंस्टाग्राम के बारे में अभी मैं सोच रहा था, जैसे ये बता दो, इसे इसमें लिखता हूँ ऐसे टाइप में, तो सोचा था पब्लिक अकाउंट, एक प्राइवेट अकाउंट, एक वैल्यू वाली मेन चीज़ है जिसके लिए मैंने ये लिखा कि मैं ओनली उन चीज़ों को लाइक करूँगा इंस्टाग्राम पे जो मुझे लिटरली वैल्यू देंगे, जिसमें इमोशन ना हो। चाहे जैसे के ड्रामास देखता तो के ड्रामास के रील्स, ये सब मुझे इमोशंस देते हैं। या फिर मेरा एक पीस का अकाउंट है, पीस वाला, जिसमें पीस की चीज़ें फील होता है कि हाँ कामनेस फील जहाँ पे आती, तो वो भी अगर आए तो वो अच्छी है, फीलिंग्स देती है, लेकिन वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं करती, जिससे मेरा फ्यूचर वेलबींग हो, जिससे मैं फ्यूचर नॉलेज ग्रोथ कर पाऊँ, पैसे कमा पाऊँ, मतलब किसी भी वे से फ्यूचर में पैसे, इस सब चीज़ में मदद मिले वो। तो वो वैल्यू वाला मेन चीज़ है मेरा। मैं सोच रहा हूँ कि वैल्यू वाला एक अकाउंट बनाऊँगा, उसमें हर चीज़, जैसे कि जो भी चीज़ मेरे को, हाँ जैसे लिस्ट में जो बोला था ना, कोडिंग ये सब चीज़ क्या है, वैल्यू मैं कर ही क्यों रहा हूँ, मैं सब बोला क्यों, क्योंकि ये सब करना है, ये वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। ड्राइंग करना सीखना, कोडिंग सीखना, ये सब वैल्यू है, फ्यूचर में मैं इनका यूज़ कर सकता हूँ, तो ये सब वैल्यू वाली चीज़ें हैं। तो ऐसी जो चीज़ें जो अभी बताया, जो कि हाँ फ्यूचर में
स्किल एज ए स्किल टाइप है ये, तो ये सब मदद करेंगे। तो उस ये सब वही सब चीज़ें इस अकाउंट भी यही करूँगा और कुछ नहीं। तो ये मेरा सोचना था। पंखा एक तो पता नहीं क्यों बंद हो गया, अजीब लगता है जब पंखा बंद हो जाए फिर जब बात करूँ तो। वैसे काफ़ी टाइम हो गया, ये तो मैं इसलिए अपलोड कर पा रहा हूँ क्योंकि ये वाला चैनल है, ये वाला अकाउंट है जो मुझे फ्रीडम देता है अधिक से अधिक टाइम के लिए अपलोड करने का। वरना अगर तुम बिना वेरीफाई किए अपना फ़ोन नंबर अगर तुम अपलोड करना चाहते हो तो ना ही तुम थंबनेल चेंज कर सकते हो, ना ही तुम लंबी वीडियोज अपलोड कर सकते हो। अब पता नहीं, अपलोड करने का कुछ नहीं है पर वो वेरीफाई मांगता है कि तुम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते बिना फ़ोन को वेरीफाई किए। अब प्रॉब्लम ये है कि जो ये इतना लंबा बन गया है वो कितना GB का पड़ गया होगा, फिर कितना MB का पड़ गया होगा, तो कंप्रेस करेंगे तो कितना होगा। मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं जाएगा क्योंकि अगर मैं फ्री के टाइम पे करूँ, अनलिमिटेड मिलता है, तो मुझे कुछ ऐसा कुछ है नहीं। पर फिर भी तो ये था मेरा प्लान, दैट वाई आई एम डूइंग फैक्ट्री रीसेट ऑफ माई फ़ोन। अब टाइटल में कुछ बनाऊंगा कि हाँ अच्छा सा कुछ जो ग्रामेटिकली करेक्ट होगा वो एक थंबनेल में क्रिएट करूँगा और फिर डाल दूँगा। सो देखते हैं, कुछ दिन के बाद मैं रिपोर्ट अपनी तरफ सबमिट करूँगा। मैं कि जो मैंने प्लान बनाया था कि हाँ मैं फैक्ट्री रीसेट मारूंगा, ये सब करूँगा, ये सब, अब फिर क्या हुआ? तुम फेल हो गए? क्या हो गया, क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ जो तुम कर नहीं पाए? जो भी देखते हैं। चैनल का मकसद मेरा यही है कि मैं अपना रिपोर्ट बना सकूँ कि हाँ क्या क्या स्टेप्स हो रहे और क्या क्या मैंने किया। चलो बाय, सी यू।